हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द पुअर हर्मिट एंड द माइजर वोमेन। हर्मिट कहते हैं साधु को, एंड माइजर वोमेन, माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो इसका क्या मतलब हुआ? द पुअर हर्मिट यानी कि गरीब साधु, एंड द माइजर वोमेन और कंजूस औरत। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस एक बार या एक दफ़ा, देयर वाज अ पुअर एंड ओल्ड हर्मिट। यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट का वाक़या है। जब वाद या वर के साथ नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक़या बनाया जाता है तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाक़या कहलाता है। तो एक गरीब और बूढ़ा साधु रहता था या साधु था। द विलेजर्स यूज टू गिव हिम आर्म्स एवरी डे। द विलेजर्स जो गांव वाले थे, यूज टू गिव हिम वो उसको दिया करते थे। यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू जो है ये पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाता है कि कोई व्यक्ति पास्ट में कोई काम किया करता था। तो जो गांव वाले थे वो उसको दिया करते थे आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है खैरात। तो उसको खैरात दिया करते थे एवरी डे, हर दिन। तो जो गांव वाले थे वो उसको हर दिन खैरात दिया करते थे। द हर्मिट हैड द हैबिट ऑफ शेयरिंग हिज फूड विद बेगर्स एंड नीडी पीपल। द हर्मिट जो वो साधु था, हैड द हैबिट उसकी एक आदत थी। हैबिट का मतलब होता है आदत। तो हैड यहाँ पे पास्ट का पोजेसिव सेंटेंस है। जब किसी के पास कुछ होता है तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो जो साधु था उसकी एक आदत थी ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है साझा करना, बांटना। तो उसको बांटने की उसकी आदत थी। हिज फूड अपना खाना, विद बैगर भिखारियों के साथ, एंड नीडी पीपल और ज़रूरतमंद लोगों के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? द हर्मिट हैड द हैबिट ऑफ शेयरिंग हिज फूड विद बेगर्स एंड नीडी पीपल। जो साधु था उसकी खाना गरीब यानी कि भिखारियों और ज़रूरतमंदों के साथ बांटने की आदत थी। वंस ही रीच्ड एन ओल्ड वोमेंस हाउस। वंस एक बार, ही रीच्ड वो पहुंचा। रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रीच। तो वो पहुंचा एंड ओल्ड वोमेंस हाउस। तो एक बूढ़ी औरत के घर वो पहुंचा। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है काके की। तो ही वॉज अ क्रूअल वोमेन एंड अ माइजर। तो शी वाज वो थी, अ क्रूअल जालिम। क्रूअल का मतलब होता है जालिम। तो वो एक जालिम वोमेन औरत, तो वो एक जालिम औरत थी। एंड अ माइजर और एक कंजूस, यानी कि वो एक कंजूस और जालिम औरत थी। ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स, ऑन आस्किंग मांगने पर, फॉर आर्म्स तो खिरात मांगने पर या भीख मांगने पर, शी गेव सम लेफ्ट ओवर फूड टू द हर्मिट। शी गेव उसने दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। तो उसने दिया सम लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा खुचा। तो उसने बचा खुचा जो खाना था वो दिया टू द हर्मिट, साधु को। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द हर्मिट वेंट टू हर हाउस फॉर फूड वंस अगेन। तो जो वो साधु था वेंट वो गया टू हर हाउस उसके घर, फॉर फूड खाने के लिए, वंस अगेन एक बार फिर। तो अगले दिन जो साधु था वो एक बार फिर उसके घर खाना लेने के लिए गया। शी गेव फूड अगेन अनविलिंगली। शी गेव उसने दिया, फूड खाना, अगेन दोबारा। तो उसने दोबारा खाना दिया अनविलिंगली ना चाहते हुए। तो ना चाहते हुए उसने दोबारा खाना दिया। विद अ हैवी हार्ट भारी दिल के साथ। ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे द ओल्ड वोमेन गॉट इरिटेटेड। तो जो ऑन सीइंग देखने पर, द हर्मिट साधु को, ऑन द थर्ड डे तो तीसरे दिन, तो तीसरे दिन साधु को देखने पर, द ओल्ड वोमेन गॉट इरिटेटेड। इरिटेट का मतलब होता है तंग हो जाना। तो जो बूढ़ी औरत थी वो साधु को तीसरे दिन देखने पर क्या हो गई? तंग हो गई। शी
mixed poison in rice and gave it to him. She mix का मतलब होता है मिलाना, तो उसने मिलाया पॉइजन जहर मिलाया इन राइस चावल में एंड गिव इट टू हिम और उसको दे दिया. द हर्मिट रीच्ड his hut and was about to eat the food she had given to him. The hermit जो पुजारी था reached वो पहुंचा his hut, यहाँ पे हार नहीं आएगा his आएगा. तो जो साधु था वो अपनी झोपड़ी पर पहुंचा एंड वॉज अबाउट टू ईट और वो खाने ही वाला था द फूड खाना शी हैड गिवन जो उसने दिया था टू हिम उसको. यानी कि जो पुजारी था वो अपनी झोपड़ी पर पहुंचने ही वाला था और खाना खाने ही वाला था जो उसको दिया गया था. जस्ट देन तभी ही अ यंग मैन केम एंड सेड, एक नौजवान केम आया एंड सेड और कहा, आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ. कैन यू फीड मी समथिंग. फीड का मतलब होता है खिलाना, तो कैन यू फीड मी क्या मुझे खिला सकते हैं, समथिंग कुछ क्या मुझे कुछ खिला सकते हैं. द हर्मिट गेव अवे ऑल द राइस टू डैट यंग मैन. द हर्मिट जो वो साधु था गेव अवे उसने दे दिया ऑल द राइस जो सारे चावल थे वो दे दिए टू डैट यंग मैन उस नौजवान आदमी को. द यंग मैन एट द पॉइजनड राइस एंड डाइड इंस्टेंटली. तो जो नौजवान था ईट की सेकंड फॉर्म है एट जिसका मतलब होता है खाना. तो जो नौजवान था वो खा गया द पॉइजन राइस यानी कि जो जहर वाले जो चावल थे वो खा गया एंड डाइड इंस्टेंटली और उसी वक्त वो क्या हो गया मर गया. द यंग मैन वॉज द ओल्ड वोमेन्स सन एंड हैड रिटर्न आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ मैनी डेज. द यंग मैन जो वो नौजवान आदमी था वॉज द ओल्ड वोमेन्स सन तो वो बूढ़ी औरत का बेटा था एंड हैड रिटर्न और वो वापस लौटा था आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी एक लंबे सफ़र के बाद ऑफ मैनी डेज तो कई दिनों के लंबे सफ़र के बाद वो वापस लौटा था. सो इसलिए द एविल वोमेन्स प्लान तो जो वो बुरी औरत थी उसका जो प्लान यानी कि वो योजना थी रिजल्टेड उसका जो नतीजा निकला इन लॉस ऑफ हर ओनली सन तो उसके अपने ही बेटे की क्या हो गई लॉस हो गया उसका अपना ही बेटा मर गया. तो इसका जो मोरल है वो क्या है एविल हैज़ एन एविल एंड यानी कि बुराई का अंत बुराई ही होता है. सो दिस इज़ द वीडियो गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. हैव अ नाइस डे, गुड बाय.